नमस्कार, मैं आइंस्टीन झा आप लोगों को जेएमजे क्लास में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम रेशियो प्रपोर्शन के पार्ट 8 पे बात करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 7 पर हम टॉपिक बाय टॉपिक बात कर चुके हैं। आज भी हम बहुत अच्छा क्वेश्चन करें, बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे और आपको तोड़ तोड़ कर बताएंगे। हम बिना बात किए हुए पहला क्वेश्चन अपना लिख रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये बेसिक क्वेश्चन हम पहला क्वेश्चन लिखे हैं। यह क्वेश्चन करे किसी व्यक्ति को भोजन, किराया और यात्रा पर खर्च का अनुपात 3:4:5 है। अगर उसके खर्च में क्रमशः 40%, 50% और 20% वृद्धि हो जाती है तो उसके खर्च का नया अनुपात क्या होगा। हम इसका बेसिक से आपका कॉन्सेप्ट बताते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ दिया हुआ है 3 अनुपात में दिया हुआ है भोजन का खर्च, किराया का खर्च 4 अनुपात में और यात्रा का खर्च 5 अनुपात में दिया हुआ है। ये अनुपात में दिया हुआ है। इसको हम आप सबसे पहले इस अनुपात को आप 300 बना लीजिए। आप आराम से बना सकते हैं। इसको 400 बना लीजिए, इसको 500 बना लीजिए। कह रहा है इस पे 20% की वृद्धि है। आप 300 का 20% निकालिए। 20% का अर्थ 100 में 20, तो 300 में 120, यानी हो जाएगा ये 420। ये 400 में कह रहा है, सॉरी, यहाँ 300 में 40% की वृद्धि हुई। 40% का अर्थ 100 में 40, यानी 300 में हो जाएगा 120। 40 या 120, यहाँ हो जाएगा 420। यहाँ दिया हुआ है 400 में 50% की वृद्धि हुई। 400 का यदि हम 50% निकालते हैं तो 200 होता है, यानी ये 600 हो गया बढ़कर। यहाँ 500 में या 20% की वृद्धि यात्रा पर 500 है। यदि 500 का 20% निकालेंगे तो 100 में यानी 20, तो 500 में 100 रुपया की वृद्धि होगी, ये भी 600 हो जाएगा। ये हमारा वृद्धि के बाद टोटल अमाउंट हो गया। अब इसका यदि हम रेशियो निकालेंगे तो ये 0 0 0 से गया। यदि हम 6 से इसको काटेंगे तो ये हो गया 7, ये हो गया 10 और ये हो गया 10। हमारा रेशियो आसानी से 7:10 आ गया। हम इसके बाद एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन ले रहे हैं और उसको भी आसानी से बनाकर आपको दिखला रहे हैं। यहाँ पे मेरा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए और बी का आय का अनुपात 8:9 है। अगर ए का आय 4:5 के अनुपात में बढ़ता है लेकिन बी का आय 3:4 के अनुपात में बढ़ता है, अगर ए और बी का कुल आय 35,000 रुपया है तो दोनों का अलग अलग वर्तमान आय ज्ञात करें। हम आपको आसानी से बता रहे हैं। यहाँ दिया हुआ है ए और बी का पहला पुराना अनुपात दिया हुआ आय का, ए और बी है। ए का पहला 8 में है, 9 में। फिर कह रहा है इसका रेशियो जो है बढ़ गया, दोनों का बढ़ने के बाद ए का ये हो जाता है, ये पुराना और नया का रेशियो दिया हुआ है। ए का हमें 4:5, यहाँ ए का 4:5 और बी का दिया हुआ है हमें पुराना और नया रेशियो यहाँ पे 3:4। आसानी से हम 3:4 लिख लेंगे। यहाँ हमें दिया हुआ है वर्तमान आय, हम भी वर्तमान अनुपात निकालेंगे। यदि वर्तमान अनुपात निकालने के लिए है पुराना आय का अनुपात। यहाँ पुराना आय का अनुपात हमें 4 है, जबकि यहाँ पे 8 है, यानी इसका दोगुना है। हमें भी वर्तमान निकालने के लिए इसका दोगुना करना पड़ेगा हमें। यदि इसका दोगुना करते हैं तो 5 का दोगुना करिएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी ए का वर्तमान आय 10 रेशियो में है। फिर दिया हुआ है बी का पुराना अनुपात जो दिया हुआ है हमें 3 रेशियो में दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे बी का 9 रेशियो में है, यानी ये तिगुना है। हमें भी वर्तमान निकालने के लिए नया रेशियो को तिगुना करना पड़ेगा। यदि हम तिगुना इसको करते हैं तो ये 4 का यदि हम तिगुना करते हैं तो 12 हो जाता है, यानी बी का हमें वर्तमान रेशियो हमें 12 आ गया। ए का भी वर्तमान रेशियो आ गया, बी का भी वर्तमान रेशियो आ गया और मेरा वर्तमान आय भी दिया हुआ है हमें। दोनों का यदि हम रेशियो जोड़ते हैं ये होता है 10 और 12, दोनों टोटल मिलाकर हमारा 22 रेशियो होता है, यानी 22 रेशियो हमारा हो गया आय। जबकि हमें क्वेश्चन में रेशियो में 22 का, जबकि संख्या में हमें 35,000 है, यानी 35,000।
यदि एक रेशियो बराबर हम निकालेंगे तो इसको काटेंगे तो 11 से कटेगा, ये हो जाएगा 2, ये 11 से हो गया 3, यानी 300। यदि इसको काटेंगे यहाँ हो गया हमारा 1500। एक रेशियो बराबर हमारा 1500 आ गया। यह कह रहा दोनों का अलग अलग वर्तमान आय ज्ञात करें, दोनों का अलग अलग वर्तमान आय। यहाँ पे हमें वर्तमान रेशियो आया 10 रेशियो में, जबकि एक रेशियो का मान हमें आया है 1500 रुपया। 10 रेशियो का मान यहाँ 10 गुने 1500 यानी 15,000 रुपया एक आ गया। कहा दोनों का वर्तमान आय, दोनों का यदि बी का वर्तमान रेशियो हमें 12 आया है, जबकि एक रेशियो बराबर हमें 1500 आया है, तो 12 गुने 1500 ये हो जाएगा 20 15 दूनी 30, यानी हमें बी बराबर 1800 आ गया और ए बराबर हमें 15,000। बी बराबर 18,000 और ए बराबर हमें 15,000 आ गया वर्तमान रेशियो। हम क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हमारा आंसर सही है कि नहीं, हम आप इसको जोड़ सकते हैं। 15,000 18,000 35,000 होता है, यहाँ भी हमें 35,000 होता है। इसका मतलब है जो कुछ भी हमारा सोल्यूशन हुआ है वो सही है। हम इससे भी बेहतर क्वेश्चन एक ले रहे हैं, वो भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन, इसको भी हम आसानी से बता रहे हैं। आप सिर्फ वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रिकेट मैच में ABC प्रकार के टिकटों की कीमत क्रमशः 1,000 रुपया, 500 रुपया और 200 रुपया है। ABC श्रेणी में बिके टिकटों का अनुपात 3:2:5 है। यदि टिकटों की बिक्री में कुल 2.5 करोड़ रुपया है तो बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात करें। इसको भी हम आसानी से बनाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ टिकटों का मूल्य दिया हुआ है, एक टिकट का मूल्य, 3 प्रकार का टिकट है, हम आसानी से लिखेंगे ABC, 3 प्रकार के टिकट है। ए का जो एक टिकट का मूल्य है 1,000 रुपया है और बी का हमें 500 रुपया दिया हुआ है, जबकि सी का हमें 200 रुपया दिया हुआ है। टिकट का एक टिकट का मूल्य दिया हुआ है हमें। यहाँ टिकटों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है हमें, इसका अनुपात हमें 3 दिया हुआ है, इसका 2 दिया हुआ है और इसका 5 दिया हुआ है। हमें एक टिकट का मूल्य और टिकटों का अनुपात आ गया है, तो टिकटों का कुल जो प्राप्त हुआ ABC से उसका हम अनुपात निकालेंगे। उसके अनुपात निकालने के लिए यदि मैं आपसे पूछूं एक टिकट का मूल्य 1,000 रुपया है तो 3 टिकट का मूल्य कितना होगा, तो आप आसानी से कह दीजिएगा 3,000 रुपया होगा। 3 टिकट का दाम आराम से 3,000 रुपया हमारा हो गया। यहाँ पे यदि मैं आपसे पूछूं एक टिकट का मूल्य 500 रुपया है तो 2 टिकट का मूल्य कितना होगा, आप आसानी से कह दिए 1,000 रुपया होगा। यहाँ 1,000 रुपया हो गया मेरा। यदि मैं आपसे पूछूं सी श्रेणी में एक टिकट का मूल्य 200 रुपया है तो 5 टिकट का मूल्य कितना होगा, तो आप आसानी से कह दीजिए 5 टिकट का मूल्य 1,000 रुपया होगा, तो 1,000 रुपया हो गया। यदि इसका हम रेशियो लाएंगे तो ये 30 कट गया। यहाँ हमें टिकटों से जो अमाउंट प्राप्त हुआ उसका रेशियो आ गया। हमें टिकट से जो अमाउंट प्राप्त हुआ 3, 1, 4, 1, 5, कुल रेशियो हमें 5 आ गया, जबकि टिकटों से कुल अमाउंट हमें यहाँ संख्या में 2.5 लाख दिया हुआ है, 2.5 करोड़ दिया हुआ है। 5 रेशियो बराबर 2.5 करोड़ दिया हुआ है, तो यहाँ हो गया 5 रेशियो बराबर 2.5 करोड़। अढ़ाई करोड़ हो गया 5 लाख। यदि एक रेशियो बराबर हम निकालेंगे तो इसको यदि आप काटिएगा तो ये हो जाएगा 5 50 हमें एक रेशियो बराबर हमें 50 लाख आ गया। यानी हमारा टिकटों का जो कुल संख्या बिका हमें तो 50 लाख टिकट बिका। यहाँ से हम टोटल जो टिकट का टोटल अमाउंट आया हमें उसको हम टोटल अमाउंट से भाग दे दिए रेशियो और आराम से आ गया हमारा। इसी तरह हम एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन लेते हैं।
यहाँ मेरा अगला क्वेश्चन कह रहा है वातानुकूलित सायन श्रेणी और साधारण सायन श्रेणी का रेलवे किराया 4:1 के अनुपात में है। वातानुकूलित सायन और साधारण श्रेणी के द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 3:25 के अनुपात में है। यदि वे कुल किराया संग्रह 37,000 रुपया हुआ तो वातानुकूलित सायन श्रेणी के यात्रियों को कितना किराया का भुगतान करना पड़ा। यहाँ दो बात दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है दोनों का वातानुकूलित और साधारण श्रेणी का किराया का अनुपात दिया हुआ है। सबसे पहले हमें एक का किराया 4 अनुपात में है, एक का किराया 1 अनुपात में है। फिर हमें दिया हुआ है यात्रियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। यहाँ संख्या का अनुपात दिया हुआ है हमें 3 अनुपात और इसका दिया हुआ है 25 अनुपात। यहां हमें किराया है, यहां हमें संख्या है। यदि मैं आपसे पूछूं जो मेरा 3 व्यक्ति है और एक व्यक्ति का किराया 4 रुपया है तो टोटल रुपया कितना होगा, तो आप आराम से कह दीजिएगा कि टोटल रुपया 12 होगा। आप 4 को तुरंत 3 से गुना करके आप बता दीजिएगा, हाँ यही होगा, 12 होगा यहाँ पे। यदि मैं आपसे पूछूं व्यक्तियों की संख्या 25 है, 25 व्यक्ति है और एक व्यक्तियों का किराया 1 रुपया है तो 25 व्यक्ति का कितना होगा, आप आराम से कर दीजिएगा 25 रुपया होगा। यहां हमें दोनों का टोटल अमाउंट आ गया, किराया का रेशियो आ गया 12:25 है, जबकि हमें टोटल दिया हुआ किराया 37,000 रुपया। यहाँ हम यदि रेशियो को जोड़ते हैं तो 12:25 37 रेशियो टोटल होता है। यहाँ हमें रेशियो में 37, जबकि हमें क्वेश्चन में 37,000 दिया हुआ है, यहाँ 37,000 हो गया मेरा। यदि एक रेशियो बराबर निकालें तो 37 से यदि इसको हम काटेंगे तो यहाँ हमें 1,000 आ गया, एक रेशियो बराबर। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में हमें कह रहा है वातानुकूलित सायन श्रेणी द्वारा यात्रियों को कितने किराया का भुगतान करना पड़ा। तो वातानुकूलित सायन श्रेणी का अनुपात यहाँ 12 रेशियो में है, एक रेशियो बराबर हमें 1,000 आया है तो 12 रेशियो बराबर आप आसानी से कहिएगा जो 12 गुने 1,000 आएगा। यदि 12 गुने 1,000 हम करते हैं तो हमारा हो जाता है ये 12,000 रुपया। आप आसानी से इस क्वेश्चन को आप इस तरीका से बना दीजिएगा। इसके बाद हम एक और बेहतरीन क्वेश्चन, मेरे प्यारे साथियों ये मेरा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। मैं कुछ व्यक्ति हूं और मैं टोटल मिला के 1 लाख रुपया कमा रहा हूं। यदि मैं एक व्यक्ति 10,000 रुपया कमा रहा है, यदि मैं आपसे पूछूं मैं टोटल कितना व्यक्ति हूं तो आप आसानी से कह दीजिएगा आप 10 व्यक्ति हैं। आप क्या किए, टोटल सैलरी में से एक व्यक्ति का सैलरी से भाग दे दिए और संख्या निकाले। बस उसी का प्रयोग कर इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। देखते हैं यह क्वेश्चन कह क्या रहा है हमें। यह क्वेश्चन कह रहा है सभी पुरुष और महिला में बांटी गई सैलरी का अनुपात 6:5 है, जबकि एक पुरुष एक महिला की सैलरी का अनुपात 2:3 है। पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ हमें टोटल सैलरी का अनुपात दिया हुआ है, एक व्यक्ति एक महिला का सैलरी का अनुपात दिया हुआ है और बोला संख्या का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम आसानी से बनाएंगे। यहाँ दिया कुल सैलरी का अनुपात, कुल सैलरी, 2 व्यक्ति है, महिला है और पुरुष और महिला है। यहाँ कुल सैलरी का अनुपात हमें 6:5 के अनुपात में दिया हुआ है, यानी यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 5। यहाँ एक पुरुष एक महिला का सैलरी का अनुपात दिया हुआ है हमें 2 और 3। हमें संख्या का अनुपात निकालने के लिए हमें टोटल सैलरी में एक व्यक्ति के सैलरी से भाग देना पड़ेगा। हम करेंगे संख्या बराबर यहाँ हो जाएगा 6/2 और यहाँ हो जाएगा 5/3। यहाँ हर को हम हटाने के लिए अब एलसीएम लेंगे आराम से और गुना कर देंगे। यदि हम 2 और 3 का यदि एलसीएम लेते हैं तो हमारा 6 आता है एलसीएम। यदि हम एलसीएम से इसको गुना करते हैं ये कट के हो जाता है 3
और इसको यदि 6 से गुना करते हैं तो ये कट के हो जाता है 2, यानी संख्या हमें आ गया छत्रिक 18:10। यदि इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5, यानी संख्या का रेशियो हमें 9:5 आ गया। और इसे आप आसानी से बना दीजिएगा। हम आपको इस वीडियो में बेहतरीन तरीका हम देने का कोशिश किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, दोस्त को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।